जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है, जिसमें हम रीजनिंग के पार्ट को या रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा मैं हिंदी, जीके जीएस और रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूं। अगर आप वो देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसका एग्ज़ाम डेट देख लीजिए और आपका एग्ज़ाम टाइम। आपका थर्ड शिफ्ट का यह पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022, जो कि हम पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए आपका लिखा हुआ है सेक्शन पार्ट ए जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आपका रीजनिंग और हिंदी, ठीक है, मैथ भी ले लो, मैथ में उतना नहीं कहता हूँ, लेकिन रीजनिंग और हिंदी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 20 में से 20 अंक अच्छे से हासिल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीजनिंग में 20 से 20 एक आपका आना ही नहीं चाहिए, 20 में से 20 कम आना ही चाहिए, 20 में 20 ही आना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न है और एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए मैं 2022 का, 2021 का और 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर सारा सॉल्व कराऊंगा। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और किस राज्य से आप वीडियो को देख रहे हो, मतलब किस स्टेट से आप वीडियो को देख रहे हो, उस राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न है डाउन का, सीधा सा बताता हूँ, देखो थोड़ा और जूम कर लो। इसमें क्या हुआ है आपका कि आपका डी का बी आ गया। तो डी का बी कैसे आ गया? अगर आपका डी आता है 4 पर, डी आता है आपका 4 पर, 4 पर हम अगर एक प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, 5 पर आएगा क्या आएगा? ई आएगा। ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट होता है बी, तो उसने लिख दिया यहाँ पर बी। क्लियर? आपका ओ आता है आपका 15 पर, ठीक है। 15 पर अगर आप +1 करोगे तो आपका हो जाएगा 16, 16 पे आता है आपका पी, पी का अपोजिट क्या होता है? पी का अपोजिट होता है आपका के। क्लियर? मतलब आपका लॉजिक यह लग रहा है कि मान चलो आपका ए है, ए पे हम +1 कर देंगे तो आपका बी हो जाएगा और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका एक्स। आपका ए वाला लॉजिक लग रहा है। तो आप देखोगे आपको होम का बताना है, ठीक है। तो होम में हम हम एच में हम अगर हम +1 करेंगे तो एच आता है 8 पर, 8 पे हम +1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 9, 9 हो जाएगा। 9 पे आता है आपका आई, आई का अपोजिट हम करेंगे तो आई का अपोजिट होता है आपका आर, ठीक है। आर किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में है, ठीक है। इसके अलावा आगे चेक करेंगे तो ओ आता है आपका 15 पर, 15 पे अगर हम +1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 16, 16 पे आता है आपका पी। तो पी का अगर हम अपोजिट करेंगे तो पी का अपोजिट होता है आपका के, तो आपका के भी है। एक अक्षर और चेक कर लो, एम है। एम के अगर हम +1 करेंगे, एम आता है आपका 13 पर, 13 में अगर हम +1 करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या? 14 हो जाएगा। 14, 14 पे आता है एम और एम का अपोजिट क्या हो? 14 पे आता है आपका एन, एन का अपोजिट होता है आपका एम। क्लियर? आर के एम, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। पहले आपको +1 करना है, +1 करके उस अक्षर का आपको अपोजिट कर देना है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी बिल्कुल आपका सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा किया करो आप कि पहले आप प्रश्न को देख लिए और वीडियो को पॉज कर लिए, फिर आप कॉपी में सॉल्व करो। अगर नहीं समझ में आए पहले सॉल्व करो, फिर उसके बाद आपको इसको पेपर वीडियो को देखना है आगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया है कि बी आता है आपका, ब्रेव का 48 लिखा है उसने, ठीक है। स्पीयर का उसने 59 लिखा है, तो विक्टर का क्या होगा? तो उसने कैसे लिखा है? बी आता है आपका 2 पर, ठीक है। आर आता है आपका 18 पर, ए आता है आपका 1 पर, बी आता है आपका 22 पर, ई आता है आपका 5 पर। अगर हम इनको जोड़ देंगे, सभी को इनको जोड़ देंगे तो आपका 48 आ जाएगा। क्लियर? इसके अलावा दूसरा चेक करो, एस आता है आपका 19 पर, पी आता है आपका 16 पर, ई आता है आपका 5 पर, ए आता है आपका 1 पर, आर आता है आपका 18 पर।
इन सभी को अगर आप जोड़ दोगे तो आपका 59 आ जाएगा। ठीक है, आप हमको विक्टर कब आना है, तो दोस्तों बी आता है आपका 22 पर, क्लियर। आई आता है आपका 9 पर, ठीक है। सी आता है आपका 3 पर, टी आता है आपका 20 पर, ओ आता है आपका 15 पर, और आर आता है आपका 18 पर, क्लियर। अब हम जब इनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका 87 यानी 87 आ जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल भी अगर आपको कहीं भी मिस्टेक लगे, अगर आपको कहीं समझ में ना आए, तो बिल्कुल आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है, ठीक है, अच्छा तगड़ा प्रश्न है। इसको आप ऐसा करो, होमवर्क में इसको ले लो, ठीक है। यहाँ कौन सी आकृति आएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। ये देखो मैं थोड़ा और छोटा कर दिया, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट है, लेकिन कैसे आप इसको दिमाग में लगाना है, ठीक है। जब आप दिमाग में थोड़ा प्रेशर डालोगे तो आप पे जो नहीं बनेगा वो भी आप पे बनने लगेगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। दिमाग पर थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्रम व्यवस्था से है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आपके एसएससी जीडी में 2 प्रश्न 100% आते हैं, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। और घबराना नहीं है, बिल्कुल सरल प्रश्न होते हैं, ठीक है। देखो आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। वो कह रहा है 6 मित्र, ठीक है, पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी 6 मित्र हैं और एक आपकी वृत्ताकार टेबल है। सॉरी ये थोड़ा, अरे यार एक मिनट, ठीक है, थोड़ा बटन दब गया था। तो वो कह रहा है 6 मित्र हैं और आपकी एक वृत्ताकार मेज है। तो हम मेज बना लेंगे एक वृत्ताकार, ये हमने एक मेज बना ली, और आपके 6 मित्र हैं तो हम 6 मित्र यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। तो आपके 4 हो गए और ये आपके 6 हो गए। इतना क्लियर हो गया। अब प्रश्न को हम पढ़ते हैं, ठीक है। वो कह रहा है पी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ये आपका U हो गया। P U के दाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर बैठा है। तो दोस्तों P आपका यहाँ बैठेगा, क्योंकि वो कह रहा है P U के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा। तो 1 और 2 बैठ गया। अब अपन अगला देखेंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ से पढ़ो, R Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। R Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो R जो है, अगर हम यहाँ R Q को इधर बिठा दो अगर आप, ठीक है, R Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो 1 2 3, तो दोस्तों आपका R यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है R Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो 1 2 3 बैठ गया। अब आगे पढ़ो, इतना क्लियर। यहाँ से पढ़ो, अब S और R दोनों ही P के ठीक बगल में हैं। तो S और R P के ठीक बगल में है, तो ये मिस्टेक हो जाएगा फिर। तो ऐसा करो, इसको R को यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, यहाँ से हटाओ। Q को हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से पढ़ो, R Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। R Q के दाईं ओर, Q को यहाँ बैठाओ और R को यहाँ बैठा दो। 1 2 3 बैठ गया तीसरे स्थान पर, ठीक है। अब पढ़ लो, अब आ जाएगा आपका सही। S और R दोनों ही P के बगल में बैठे हैं। तो S यहाँ बैठा दोगे तो S और R P के बगल में बैठ गए। तो आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। और कोई तो बचा नहीं, आपका एक बचा है। कौन बचा है? वो आपका कौन बचा है? T बचा है। तो T के लिए जगह यहाँ हो जाएगी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बैठ गया, ठीक है, आपका सीधा सीधा बैठ गया। 6 व्यक्ति आपके बैठ गए, ठीक है। अब देखो वो पूछा क्या है उसने, Q और P के बीच में कौन बैठा है। तो दोस्तों Q है आपका A और P है आपका A, इसके बीच में आपका S बैठा है। तो आपका S ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, मैं ये आशा करता हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका वैसा ही है जो कि आपको मैं पहले सॉल्व कराया हूँ एक, ठीक है।
तो देखो उसने टेबल को 156 लिख दिया, दूसरा कलर ले लो, और पर्सन को 174 लिख दिया, और एलमोंड को क्या लिखा जाएगा, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, तो अगर हम टी करेंगे, टी आता है आपका 20 पर, कितने पे आता है 20 पर। आर आता है आपका 18 पर। ठीक है, आर आता है 18 पर, ए आता है आपका 1 पर, बी आता है आपका 22 पर, और ई आता है आपका 5 पर, और एल आता है आपका JKL, एल आता है 12 पर। 12 को हम इसको जोड़ देंगे तो कितना होता है, जोड़ना थोड़ा कितना होगा इसको। ठीक है, इनको हम अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ के देख लेना इसको। इसको जोड़ने पर आपका हो जाएगा कितना, 78। कितना हो जाएगा, इन सभी को प्लस करोगे तो आपका 78 हो जाएगा। ठीक है, कितना 78 में बोला, 78। 78 का अगर आप दुगना करोगे, कितना करोगे, दुगना करोगे यानी 2 का गुणा करोगे तो आपका 156 आ जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, देखो पी आता है आपका 16 पर, आर आता वो पी आता है 16 पर, ई आता है 5 पर, आर आता है आपका 18 पर, एस आता है आपका 19 पर, ओ आता है आपका 15 पर, और एन आता है आपका 14 पर। इन सबको हम जोड़ेंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं। इन सबको हम जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर आपका कितना आएगा, 87 आएगा। और 87 में हम दुगना करेंगे यानी 2 का गुणा करेंगे तो आपका 174 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम रूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको करते हैं एलमोंड को। तो ए आता है 1 पर, एल आता है 12 पर। ठीक है, रुक जाओ यार, ये ठीक है। ए आता है 1 पर, एल आता है 12 पर, एम आता है आपका 13 पर, और ओ आता है आपका 15 पर, एन आता है आपका 14 पर, एन 14 पर, डी आता है आपको 4 पर। ठीक है, इन सबको आपको जोड़ना है, जोड़ के आपका 2 को गुणा करना है तो 118 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 118। इन सभी को आप जोड़ दोगे तो आपका कितना आएगा, 59 आएगा। 59 का हम दुगना करेंगे तो आपका 118 आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका आकृति का है। ठीक है, मैंने आगे नहीं बढ़ा, मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ। देखो ये जो आकृति है, ठीक है, तो रुक जाओ, आप ये वाली भी देख लो। ठीक है, ये जो आपकी आकृति है इसको हम इस साइड पलटेंगे, किस साइड, इस साइड। इस साइड में टिक लगा रहा हूँ। ठीक है, जब हम इसको इस साइड पलटेंगे तो ये वाला वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका ये त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा, और आपकी ऐसी एक डंडी बन जाएगी। ठीक है, अब हम इस वाले को इस साइड पलटेंगे, किस साइड, इस साइड। इस साइड में टिक लगा रहा हूँ, देखो मैं इस साइड बना देता हूँ आपका। ठीक है, जब हम इसको इस साइड पलटेंगे तो दोस्तों आपका त्रिभुज की नोक रहेगी आपकी इस साइड। ये ध्यान रखना, मैं क्या बना रहा हूँ, आयत बना रहा हूँ। इस मोबाइल में बनाते नहीं बनता ना, इसलिए ये देखो मैं अब बनाता हूँ। ये हो गया आपका यू, ये हो गया आपका यू, ये बन गया आपका त्रिभुज। ठीक है, ऐसा बनेगा आपका, यहाँ आपका बन जाएगा ये आयत छोटा वाला। और जो आपका ओ है वो आपका ओ यहाँ पर नीचे की ओर बनेगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, और इसको भी आप सेम इस साइड पलटोगे तो सेम आपका इस साइड ऐसे ही आएगा। ठीक है, इस साइड पलटोगे जी ऐसा आएगा, और आपका त्रिभुज ऐसा बन जाएगा, और आपका आयत यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आप ये देख लो, सीधी सी बात है, आप खुद अपने माइंड में आपको इस वाले को आप इस दाईं ओर पलटोगे इस साइड तो आपका सेम ए ओ यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया। फिर यहाँ पर जो बन जाएगा फिर उसको इस साइड पलट देना है, फिर इसको इस साइड पलट देना है। ठीक है, तो आपका ये देख लो, आपका ये वाला बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया। ठीक है, आकृति वाले प्रश्न इसमें ज़्यादा कठिन नहीं आते, मैं पहले बताया। ठीक है, कोई एक आध प्रश्न होगा जो आपका कठिन होगा, आकृति वाले कठिन नहीं आते हैं। ठीक है, इसको देखो, ये आपका ऑर्डिनरी डिक्शनरी वाला प्रश्न कहलाता है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो बहुत ही आसान तरीके से। थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि आप घंटा भर उसको प्रश्न को पढ़ो, टाइम बर्बाद करो। टाइम वहाँ बर्बाद नहीं करना, टाइम बचाना है। 1 घंटे का पेपर होना है वहाँ, टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। तो आपको दिख रहा है बी आपका 5वां ऑप्शन में है, तो हम बी को काट देंगे। आर भी आपका 5वां में ही है, तो आर को भी हम निपटा देंगे। हमने इस आर को भी निपटा दिया। अब देखो आपका ई है, ए है, ई है, ओ है, आई है। तो भैया ई ओ आई में कौन पहले आता है, पहले आता है आपका ए, तो हम लिख देंगे 2। ठीक है, 2 के बाद फिर आपका ई है, ओ है, आई है। तो ई आएगा पहले, तो भैया ई है 2 में, तो हम इस ई को भी निपटाएंगे। ठीक है, फिर ई के बाद फिर ए
ए भी दोनों में है तो इस ए को भी दोनों को निपटाएंगे। फिर आप देखोगे इसमें डी है और इसमें के है, तो दोस्तों डी पहले आएगा। तो डी का किस में है, एक ऑप्शन पे, तो एक लिख लेंगे। फिर आपका के आएगा, के किस ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपका ये निपट गया। ठीक है, तो 213 किस ऑप्शन में है, 213 आपका ऑप्शन 3 में है। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपको बचाना है, इसके चक्कर में नहीं बैठना कि हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे। आपका 213 का आपका हिंट मिल गया कि 213 आपका ऑप्शन 3 वाला है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा प्रश्न करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको इतना पता चल गया कि ये सही है, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, टाइम आपको बचाना पड़ेगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता और प्रश्न भी आपके छूट जाते हैं कि भाई टाइम कम है, जल्दी जल्दी करो, और जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ गलत भी हो जाते हैं। देखो अब इसको कैसे करना है, ये भी आपका क्रम व्यवस्था वाला प्रश्न है। वो कह रहा है 6 उम्मीदवार आनंद, बालू, चरण, दिनेश, इमरान और फरहाद एक सामूहिक चर्चा के लिए किसी वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, वही वाला प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे कि एक वृत्त बना लेंगे, वृत्ताकार मेज है और आपके 6 व्यक्ति हैं, तो वही हम 6 व्यक्ति यहाँ बना लेंगे। देखो भैया ये 6 व्यक्ति हो गए, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, समान दूरी पर बैठे हैं। अब आपका प्रश्न होता है यहाँ से स्टार्ट, दूसरा कलर ले लेते हैं, ए ले लो। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट होता है। वो कह रहा है दिनेश, इमरान और बालू के ठीक बगल में बैठा है। दिनेश, तो भैया दिनेश को इधर बैठा दो, इमरान को इधर बैठा दो, कहीं भी बैठा दो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। दिनेश, इमरान और बालू के ठीक बगल में बैठा है, बैठ गया दिनेश, इमरान और बालू के ठीक बगल में, इतना क्लियर। अब प्रश्न को आगे बढ़ते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। फिर कह रहा है जबकि चरण, आनंद और फरहाद के ठीक बगल में बैठा है। जबकि चरण, भैया चरण को इधर बैठा दो, जबकि चरण, आनंद और फरहाद के ठीक बगल में बैठा है, तो वे 6 ही बैठ गई। ठीक है, फिर कह रहा है यदि फरहाद बालू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यदि फरहाद बालू के दाईं ओर नहीं बैठा भैया, ये तो बाईं ओर बैठा है। यदि फरहाद बालू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो दिनेश के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो इसका मतलब ये मिस्टेक हुई है यहाँ पर। रुक जाओ, इसको दोबारा से करते हैं। अब देखो आप प्रश्न को, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज है, हमने एक वृत्ताकार मेज बनाई, 6 व्यक्ति हैं, हमने 6 व्यक्ति बैठाए। ठीक है, अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। अब वो कह रहा देखो दिनेश, इमरान और बालू के ठीक बगल में बैठा है, तो दिनेश यहाँ बैठ जाएगा, बालू आपका यहाँ बैठ जाएगा और इमरान यहाँ बैठ जाएगा। वो प्रश्न में यही कह रहा है, दिनेश, ये दिनेश है, इमरान और बालू के ठीक बगल में बैठा है, तो बालू के बगल में आपका, सॉरी, बालू के बगल में आपका दिनेश बैठा है और इमरान के बगल में भी दिनेश बैठा है। इतना क्लियर हो गया। अब प्रश्न को आगे पढ़ो। वो कह रहा है जबकि चरण और आनंद फरहाद के ठीक बगल में है, जबकि चरण और आनंद, तो भैया यहाँ पर बैठ जाएगा आपका चरण और यहाँ पर बैठ जाएगा आपका फरहाद और यहाँ बैठ जाएगा आपका आनंद। वो प्रश्न में यही कह रहा है कि जबकि चरण, आनंद और फरहाद के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, तो बैठ गए, 6 की 6 बैठ गए। क्लियर। अब देखो प्रश्न में, तो दिनेश के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो दोस्तों ये है आपका डी यानी दिनेश। दिनेश के दाईं ओर कौन बैठा है, ये बालू बैठा है यानी बी। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ मिस्टेक कर दिया था, बी की जगह आई बिठा दिया और आई की जगह बी बिठाया। ऐसा हो जाता है क्योंकि उसने बगल में बोला है, दाएं बाएं उसने पहले क्लियर नहीं किया, उसने बगल में बोला है, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। बालू आप करके देख लो। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो ये वाले प्रश्न भी आपके 2 प्रश्न 100% पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे करना है, सबसे पहले आपका इसमें बोर्ड मॉस का नियम लगता है। सबसे पहले इसमें भाग सॉल्व करते हैं, गुणा, प्लस और माइनस। कितना क्लियर हो गया। अब देखो समीकरण क्या कह रहा है। समीकरण आपका ए वाला दिया गया है। ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन आपका 1 है, लेकिन आपको ये आंसर की है तो इसमें आपका राइट ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अगर आंसर की है तो दिख रहा है, लेकिन आपका एग्जाम होता है तो आपको एक एक ऑप्शन आपको चेक करने पड़ते, एक एक ऑप्शन में आपको
ये जो आपके चिन्ह बैठा कर देखने पड़ते, लेकिन इसमें राइट आंसर आपका 1 है, तो हम इसी को बैठा लेते हैं। ठीक है, तो देखो 48 हम लिखेंगे, 48 के बाद फिर हम भाग लिखेंगे क्योंकि ये भाग है ना। ठीक है, फिर आपका 12 लिख देंगे, 12 के बाद एक गुणा है। ठीक है, गुणा के बाद गुणा लिख दिया। ठीक है, गुणा के बाद फिर आपका 5। ठीक है, 5 के बाद फिर आप देखोगे आपका बराबर है, क्या है, बराबर है। बराबर के बाद फिर आपका 5 है, और 5 के बाद फिर आपका गुणा है और 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 चौक 48, 4 आ जाएगा। कितना क्लियर हो गया, सॉल्व करने लेना, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, 12 चौक 48, 4 पंचे 20, 20 हो गया। बराबर में ए है, 5 चौके 20, तो आपका वैसे 5 चौके 20 ही तो आ रहा है। बराबर में 5 गुणे 4 आना चाहिए, तो 5 गुणे 4 ही तो आ रहा है यार। ठीक है, और अगर हम इसको काट देंगे बराबर में है तो भैया वो एक आ जाएगा, एक ही तो आ जाएगा। देखो फिर से आपको समझा देता हूँ आपको। देखो 48 है, हम 48 लिख लीजिए। 48 के बाद फिर भाग है, हमने ये भाग लगा दिया। ठीक है, फिर लिखा 12, 12 लिख दिया। ठीक है, 12 के बाद आप देखो, 12 के बाद है आपका गुणा, गुणा के बाद आपका 5, 5 के बाद आपका बराबर, बराबर के बाद आपका 5, और 5 के बाद फिर गुणा और फिर 4। इतना समीकरण बन गया। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले भाग 12 चौक 48। ठीक है, आपका कितना आ गया, 5 गुणा 4 आगे ना, 5 गुणा 4 बराबर में 5 गुणा 4 ही लिखा है आपका। ठीक है, ये लिखा है 5 गुणा 4। क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, 5 चौके अगर हम इसको बराबर में 5 गुणा 4 है, और 5 गुणा 4 करेंगे तो कितना होता है, 20 होता है। और इसका हम गुणा करेंगे तो 5 चौके कितना होता है, 20 होता है। तो यार बराबर में 20 चाहिए, तो 20 ही तो आ गया। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ मुझ में मिस्टेक तो नहीं है इसमें, चलो खैर बताना अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो। ठीक है, अगला देखो, ये प्रश्न है आपका, इसमें आपका क्या किया गया है। ठीक है ना, ऐसे प्रश्नों को आप और उससे क्या बोलते हैं, ये ऑप्शन से इसको सही करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको, अगर आप नीचे की ओर पलटोगे, किसकी ओर, नीचे की ओर, ए को अगर आप नीचे की ओर पलटोगे तो कैसा बनेगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा। 3 को अगर आप नीचे की ओर पलटोगे तो 3 ऐसा बनेगा। 2 को हम नीचे की ओर पलटोगे तो कैसा बनेगा, आपका ऐसा बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आप 5 को पलटोगे तो 5 भी आपका कैसा बनेगा, 5 आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, 5 के बाद हम फिर बी को पलटेंगे तो बी आपका ऐसा बनेगा। डब्ल्यू को पलटेंगे तो डब्ल्यू आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सी को पलटोगे तो सी आपका इस साइड बन जाएगा, और एक्स को पलटोगे एक्स ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 में आपका ये दिया गया है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे प्रश्नों में कुछ आता भी नहीं होगा ना, तो ऑप्शन को देख के सही कर लेना कि ऑप्शन में लॉजिक क्या है इसमें। तो लॉजिक सीधा ऐसा ही है, इसमें आपका ये नीचे की ओर हो गया है, किसी किसी में ये दाईं ओर हो जाता है। कैसे हो जाता है, दाईं ओर हो जाता है, इस साइड आ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है, और ये आपका इसमें नीचे की ओर है। ठीक है, कागज फोल्डिंग वाले, दर्पण प्रतिबिंब वाले, जल और दर्पण प्रतिबिंब वाले ये प्रश्न होते हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका सीरीज वाला है। इसमें देखो कौन सा लॉजिक लग रहा है, कौन सा लॉजिक है यार इसमें। देखो 23 है। ठीक है, 23 में अगर हम गुणा 1 करेंगे, ठीक है, तो 23 एकम 23 प्लस हम 1 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, फिर से आपको बताता हूँ। देखो 23 है, 23 गुणा 1 प्लस आप 1 करोगे आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 के बाद 24 है, फिर 24 में हम गुणा कितना करेंगे, 24 में हम गुणा 2 करेंगे और प्लस कितना करेंगे, प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, गुणा 2 प्लस 2 तो आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 50 में भी गुणा 2 करेंगे, और 50 में गुणा 3 करेंगे, प्लस 3 करेंगे। ठीक है, 50 के बाद फिर आपका 153 है। 153 में गुणा हम कितने का करेंगे, 3 का करेंगे, प्लस भी हम 3 का नहीं 4 का करेंगे, और प्लस भी हम 4 ही करेंगे, तो आपका 616 आ जाएगा। ठीक है, देखो 23 है, 23 का गुणा हम 1 में किए, 23 एकम 23। ठीक है, और प्लस हम 1 कर दिए तो आपका 24 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर। और वैसे ही हम 24 गुणा 2 करेंगे, प्लस में 2 करेंगे, आपका 50 आ जाएगा। 50 है, 50 का गुणा 2, 50 का गुणा 3 में करेंगे, प्लस 3 करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 153 आ जाएगा।
153 है, 153 का गुणा हम 4 में करेंगे, प्लस 4 करेंगे, आपका 616 आ जाएगा। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया होगा। अगला देखो, और नीचे ए है आपका, ए भी कर लेना, ठीक है। इसमें आपको देखना पड़ता है, उसने बोला घुमाना अनुमय नहीं, मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में ये आपकी जो बड़ी आकृति दी गई है और जो आपकी 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उन्हीं ऑप्शन में से देखना होता है कौन सी आकृति इस बड़े वाले में छुपी हुई है। तो कौन सी आकृति छुपी हुई है ये आपको देख के बताना है। तो आपकी जो ए वाली आकृति है ये आपकी छुपी हुई है। बड़े गौर से अगर आप देखो इसको तो आपको ये नज़र आएगी, ऐसे आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है ना। बड़े गौर से आपको देखना पड़ेगा। तो कहाँ पर है ये आकृति? देखो देखो, ये आपको आकृति यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपकी आकृति, क्लियर। अगला देखो, एक तो मोबाइल में आकृति वाले ज़्यादा आते भी नहीं, बिल्कुल छोटा सा करना पड़ता। इसको देखो, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अगर हम इसको करेंगे, सॉरी स्क्रॉल हो गया, इस वाले प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको होमवर्क या घर के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको सॉल्व करके आप अगर हो जाए सॉल्व तो इसको कमेंट में कर देना, ठीक है ना। और नहीं सॉल्व हो पाए तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि ये कैसे आया, ठीक है। अगला देखो, ए का आपका ई आ गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ए आता है 1 पर, ई आता है 5 पर। कितने का अंतर है? 4 का। अगर हम ई में 4 जोड़ देंगे, यानी ई आता है 5 पर, 5 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। 9 पे आता है आपका आई। आई किस ऑप्शन में? 4 ऑप्शन में। आगे देखो, के का हो गया एन, तो के आता है आपका जे के आता है आपका 11 पर, ठीक है। और एन आता है आपका 14 पर। कितने का अंतर है दोस्तों? ये आपका 3 का अंतर है, ठीक है। कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, ठीक है। एन में अगर आप 3 जोड़ोगे तो एन आता है 14 पर, 14 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 17 पे आता है आपका क्यू। तो क्यू का भाई आपका 3 ऑप्शन में, क्लियर। अगला तीसरा चेक करो, ई का हो गया जी, तो ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, यानी क्या हुआ आपका 2 प्लस हुआ। तो जी में अगर आप 2 प्लस करोगे यानी 7 में 2 प्लस करोगे तो हो जाएगा आपका 9, 9 पे आएगा आपका आई। तो आई किस ऑप्शन में? आई ऑप्शन 1 में है, ना ऑप्शन 2 में, ना 3 में। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, आई क्यू आई एफ, ठीक है। अगला देखो, अगले में सीधा सा लॉजिक लग रहा है, सीरीज वाला ये प्रश्न है। देखो, 50 का 51 हो गया, ठीक है। 60 का 62 हो गया। सीधा सा ले लो, देखो मैं सीधा सा बता, 50 का 51 मतलब +1, 51 का 54 तो इसमें +3 हो गया, ठीक है। पहले +1 फिर +3, 54 से 59 क्या हो गया? +5 हो गया, 5 4 9 होता है, ठीक है। 59 से 72 कितना हो गया आपका? 59 से 72 आपका 11 हो गया। ये रुक जाओ 1 मिनट, 72 थोड़ी आएगा ये, अरे यार। 50 से 51 1 प्लस, क्लियर। 51 से 54 आपका 3 प्लस, क्लियर। 54 से जो आपका 59 है, कितना है 59, उसमें आपका 5 प्लस। तो समझ रहे हो क्या लॉजिक लग रहा है? 1 3 5, तो अगला क्या लॉजिक लगेगा? 7, ठीक है। क्या लगेगा? 7। तो 59 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो आपका 66 आ जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो कौन सा लॉजिक लग रहा है? 59 में आपको 7 जोड़ना है तो आपका 66 आ जाएगा। तो 1 3 5 7, आगे लॉजिक होता तो लगता 9, 9 के बाद लगता फिर 11, 11 के बाद लगता आपका 13, ठीक है। फिर से आपको समझा देते हैं, देखो 50 से 51 +1, 51 से 54 +3, 54 से 59 +5 और 59 से अगर आप +7 करोगे तो आपका 66 आ जाएगा। लॉजिक लग रहा है 1 3 5 ये कौन सी संख्या कहलाती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। और 7 अगर और आगे होता तो 7 के बाद 9 लगता, 9 के बाद 11 लगता, ठीक है। ये वाली संख्याएं होती हैं, एक होती है 2 4 8 6, 2 4 6 8 10 ऐसी होती हैं, एक होती है 1 3 5 ऐसी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो वही वाला इसमें लॉजिक लग रहा है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अगर ये वाला तो इसमें लॉजिक, अगर ये वाला लगा तो इसमें वो प्रश्न आगे बढ़ ही रहा है। 60 में अगर आप 2 जोड़ोगे 62 हो गया, 62 में अगर आप 4 जोड़ोगे मतलब 2 प्लस फिर 4 प्लस, और 66 में अगर आप 8 जोड़ोगे, ठीक है। तो उसने 72 का नहीं पूछा, उसने 59 का यहाँ लॉजिक लगेगा, 72 का नहीं लगेगा, ठीक है।
तो 59 में अगर आप 7 जोड़ो, वो 59 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो आपका 66 आ जाएगा। सॉरी, 59 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो आपका 66 आ जाएगा। अगला देखो, कोई दिक्कत वाला नहीं, बिल्कुल सरल प्रश्न था वो। अगला देखो, बार बार मेरे बोलने से आप ना दिमाग आपका भी घूम जाता होगा कि भाई कैसे समझा रहा है, ठीक है ना, मुझे भी लगता है बार बार वही बार दोहराते हैं। देखो, एक्स का यू हो गया, एक्स आता है 24 पर, यू आता है 21 पर, कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, यानी -3 हो रहा है। तो यू में से अगर हम -3 करेंगे, ठीक है ना, यू आता है 21 में, 21 से -3 करेंगे 18 आएगा, 18 पे आएगा आपका आर, आर आपका 3 ऑप्शन में है, ठीक है। अगला चेक करो, ई से आ गया एच, तो ई आता है 5 पर, एच आता है आपका 8 पर, कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो 8 में हम 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11, 11 पे कौन आता है, के आता है। क्लियर, के आपका 2 ऑप्शन में। अगला चेक करो, दूसरा कलर ले लेते हैं। जे से आ गया आपका एम, तो जे आता है आपका 10 पर, एम आता है आपका 13 पर, यानी +3। तो 13 में हम +3 करेंगे तो 13 और 3 होता है 16, 16 पे आता है आपका पी। तो आपका आर के पी ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ये वाला थोड़ा प्रश्न आपको उलझाएगा, ये उलझाने वाला प्रश्न है। आपको बेसिकली मैं दो प्रश्न तो आपको होमवर्क के लिए दे दिया, ये वाला नहीं दूंगा, आपको समझा देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न में आप अटक सकते हो। हर आपका प्रीवियस ईयर में ऐसा प्रश्न आपका एक प्रश्न देखने को जरूर मिल रहा है, ठीक है ना। और ऐसा ये प्रश्न है कि इसमें आप अटक सकते हो। देखो इसमें क्या है, पहले भी ये प्रश्न में ऐसा सॉल्व कराया हूँ। आपका ये स्वर और व्यंजन वाला प्रश्न है। अगर आपको नहीं पता स्वर और व्यंजन क्या कितने होते हैं, तो दोस्तों स्वर होते हैं आपके 5। दूसरे कलर ले लेते हैं। स्वर कितने होते हैं आपके 5। स्वर व्यंजन वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से समझो। स्वर होते हैं आपके 5, ए आई ई, ए आई ई ओ यू, ठीक है। बाकी जो अक्षर हुए, बाकी बचे आपके 21, टोटल 26 होते हैं। बाकी जो आपके बचे भी हो गए आपके व्यंजन, 5 होते हैं स्वर, बाकी बचे वो आपके व्यंजन, ठीक है। उसने क्या किया है, देखो उसने किया है कि एक्स प्लेन में आप देखो कितने इसमें स्वर हैं। तो आप देखोगे आपका ये आपके स्वर दिए गए हैं, देख लो, मैं पहले ही लिख दिया, ठीक है। नीले अक्षर में जो लिखे हैं वो आपके स्वर हैं। तो आपको इसमें से स्वर ढूंढने एक्स प्लेन में से। तो स्वर आप देखो इसमें ई भी है, ठीक है, और आपका ए भी है, ठीक है, और आपका इसमें आई भी है, और कोई स्वर है इसमें नहीं है, बाकी सब इसमें आपके व्यंजन है। तो उसने क्या किया है कि इन स्वर को उसने लाइन से लगा दिया है। तो आपका ई ए आई में कौन पहले आता है, पहले ए आता है, क्योंकि ए 1 नंबर पे होता है। फिर आपका आएगा आई, फिर आएगा आपका ई, क्योंकि ई आपका 5 नंबर पे होता है। फिर आएगा आपका आई, क्योंकि आई होता है 9 नंबर पे, ठीक है। तो उसने ए आई इसमें लिख दिया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है आपका पी आर आई का क्या होगा। तो आपके पी आर आई में कितने आपके स्वर हैं, स्वर आपको फिर से लिख देता हूँ। अरे अरे 1 मिनट, देखो प्राइवेसी में कितने स्वर हैं आपके, स्वर आपको लिख के मैं पहले ही बताया, फिर से लिख देता हूँ। देखो आपके 5 स्वर होते हैं, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गई, ओ हो गए और यू, ठीक है। इसमें कितने अक्षर हैं स्वर, तो आप देखोगे इसमें आई भी है, ए भी है, ठीक है, और कौन सा है इसमें ए आई, और कोई है क्या, और कोई इसमें नहीं है। क्लियर। तो हम इनको स्वर को लाइन से लगाएंगे, तो सबसे पहले आता है ए, फिर आता है आपका आई, किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन 3 में है, ठीक है। इतना क्लियर, ए आई आ गया। उसके बाद फिर बचे आपके स्वर, तो स्वर को हम लाइन से लगाएंगे, तो सबसे पहले आएगा आपका सी, सी के बाद आएगा आपका पी, क्योंकि पी आता है 16 पर, फिर आएगा आपका आर, क्योंकि आर आता है 18 पर, ठीक है। 18 के बाद आएगा बी, फिर आएगा वाई, ठीक है। इतना क्लियर, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। फिर समझ लीजिए, उसने पहले स्वर हैं जो एक्स प्लेन में, तो स्वर को उसने लाइन से लगा दिया। तो स्वर एक्स प्लेन में कितने हैं आपका, ए है स्वर, और ई है और आई है, 3 स्वर हैं। 3 स्वर को उसने लाइन से लगा दिया, फिर बाकी जो व्यंजन है उसको उसने लाइन से लगा दिया। वैसे ही प्राइवेसी में आप कितने स्वर हैं, आपका ए स्वर है और आई स्वर है, ठीक है। तो स्वर को उसने लाइन से लगा दिया, ए आई ये स्वर हो गए। लाइन से लगाने के बाद फिर जितने आपके व्यंजन बचे, जितने भी आपके व्यंजन बचे, उन व्यंजन को उसने लाइन से लगा दिया।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला लॉजिक लगा है। अगला देख लो, ये भी आपका कथन निष्कर्ष वाला अच्छा प्रश्न है। देखो वो कह रहा है सभी नोटबुक गुलाबी हैं, सभी नोटबुक क्या है, गुलाबी है, इतना क्लियर। अगला देखो, फिर कह रहा है सभी गुलाबी शर्ट हैं, सभी गुलाबी शर्ट हैं, ये शर्ट हो गया। फिर कह रहा है कुछ शर्ट ट्राउजर हैं, कुछ शर्ट ट्राउजर हैं, तो भैया कुछ शर्ट ट्राउजर हो गए, क्लियर। अब निष्कर्ष देखो, वो कह रहा है सभी ट्राउजर नोटबुक हैं, तो क्या सभी ट्राउजर, ठीक है, ये है ट्राउजर और ये है आपका नोटबुक, क्या सभी ट्राउजर नोटबुक है? नहीं है, क्योंकि ये आपका कुछ हैं, पूरे नहीं है, आपका एस वाला है, आपके क्या है, शर्ट है ये, ठीक है। लेकिन उसने प्रश्न पूछा है सभी ट्राउजर नोटबुक है, नहीं है, एक गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, कुछ ट्राउजर गुलाबी हैं, क्या कुछ ट्राउजर गुलाबी हैं? देखो बिल्कुल नहीं है ना, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो आपका ना तो एक अनुसरण कर रहा है ना तो दो, तो ऑप्शन 1 में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न भी आपका सरल है, इसको देखो। उसने पूछा है ए जी किस प्रकार से, ए जी से किस प्रकार से संबंधित है, तो पहले सॉल्व करेंगे। पहले आपका स्टार, स्टार का क्या मतलब है, ए बी का पुत्र है, यानी एम किसका पुत्र है, एम, रुक जाओ, एम किसका पुत्र है, एम जो है वो आपका जी का पुत्र है, ठीक है, जी का पुत्र है, तो ये एम प्लस हो जाएगा, प्लस का मतलब पुरुष है और माइनस का मतलब माइनस, और माइनस का मतलब महिला होगा, तो भैया एम जी का पुत्र है, इतना क्लियर हो गया। अगला देखो, अगला है आपका एडेट, एडेट का मतलब है ए बी की पुत्री है, मतलब जी के की पुत्री है, तो भैया जी जो है वो के की पुत्री है, तो भैया जी हो जाएगी माइनस, क्योंकि वो पुत्री है यानी महिला है। अगला देखो, अगला है फिर आपका एडेट, तो मतलब के बी की पुत्री है, के जो है वो बी की पुत्री है, तो बी हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, तो भैया के भी माइनस हो जाएगा, ये भी महिला हो जाएगी। अगला चेक करो, फिर है आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब है ए बी की पत्नी है, परसेंटेज का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी बी जो है वो ए की पत्नी है, तो ए भी माइनस हो जाएगी बी, क्लियर इतना, ठीक है, और ए प्लस हो जाएगा क्योंकि उसकी वो पत्नी है, पुरुष हो जाएगा। अगला चेक करो, अगला है आपका स्टार, स्टार में क्या मतलब है, ए बी का पुत्र है, मतलब ए जो है वो डब्लू का पुत्र है, ए जो है वो डब्लू का पुत्र है, तो भैया ए हो गया डब्लू, ठीक है, डब्लू भी आपका पुरुष है यानी प्लस है, क्लियर। अब वो पूछ रहा है ए जी से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों ए रहा आपका ए और ए रहा आपका जी, ठीक है। मान चलो आप हो जी और आपकी मम्मी का नाम है के, ठीक है, आपकी मम्मी का नाम के है और आपकी नानी का नाम बी है, ठीक है, तो आपकी जो मम्मी होगी, मम्मी की मतलब आप हो जी और आपकी मम्मी है के, ठीक है, और के की जो मम्मी है वो आपकी बी होगी आपकी नानी, और नानी का जो पति वो है ए, तो आपका नानी का पति क्या हो जाएगा, नाना, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, नाना। अगला देखो, अगला ये भी बड़ी सरल प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको 2 प्रश्न होमवर्क के लिए दिया हूँ, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखो इसमें क्या है कि आपका ऑप्शन 3 सही है, तो हम इसी से सही करेंगे, 112 लिखेंगे, माइनस की जगह भाग कर देंगे, ठीक है, माइनस की जगह भाग करना है, भाग की जगह माइनस करना है, माइनस की जगह भाग कर देंगे, 14 लिख देंगे, ठीक है, भाग की जगह माइनस कर देंगे, ठीक है, फिर हम 40 लिखेंगे, 40 के बाद प्लस करेंगे, फिर 8 करेंगे और गुणा 12 करेंगे, बराबर में 64 आना चाहिए। तो दोस्तों भाग दे के देख लो, गुणा करके देख लो, आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। 14 को भाग देंगे, 14 7 100 कर लो यार, 14 8 112 होता है यार, 14 7 नहीं होता, ठीक है, इसको कर लेना समीकरण को, आपका आ जाएगा 64, क्लियर। तो ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछने के रीजनिंग के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई हो तो जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।